दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं जो प्यार और आशीर्वाद मैं मेरी पार्टी हाईकमान का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मान और सम्मान दिया और आज इन परिस्थितियों में माननीय मुख्यमंत्री जी हो, सचिन पायलट जी हो, रंधावा साहब हो, तमाम हमारे मंत्री, एमएलए, संगठन के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं का दिल से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरे प्रति, कांग्रेस पार्टी के प्रति जो प्यार दर्शाया, जो आशीर्वाद दिया है। आज सुबह 8 बजे के लगभग ईडी के अफसर जब मैं मेरे कार्यकर्ताओं से मिल रहा था मेरे ऑफिस में, तो अचानक 4-5 लोग आए और मुझे ऑफिस में जब मैं खड़ा खड़ा बात कर रहा था तो मुझे कहा कि हम ईडी के अधिकारी हैं, आपके यहां सर्च करना चाहते हैं, आप लोगों से पूछताछ करना चाहते हैं। मैंने 1 सेकंड में उनको कहा आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है, आप हमारे अतिथि हैं, आप आइए, बैठिए, जो आपको इंक्वायरी करनी है वो आप इंक्वायरी कीजिए, हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। उन्होंने सबसे पहले मेरे दोनों बेटे के मोबाइल लिए और उसके बाद में उन्होंने तत्काल एक वारंट लेकर के आए थे जो मेरे बेटे, छोटे बेटे जो अकाउंट्स ऑफिसर है उसके नाम से था, मेरे नाम से नहीं था। उन्होंने कहा आप साइन कीजिए। मैंने कहा मेरे नाम से कोई कागज है मैं करूं, जिसके नाम से जो कागज है वो करे। चूंकि मकान एक ही है, मेरा बेटा मेरे साथ रहता है, अलग पोर्शन में रहता होगा, लेकिन मैं तैयार हूं कि मेरे पूरे मकान की या जिस किसी की भी आप तलाशी लेना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, जो पूछताछ करना चाहते हैं, गोविंद डोटासरा का पूरा परिवार तैयार है। उन्होंने बहुत ही सभ्य तरीके से सारे अधिकारियों ने मेरे पूरे मकान की एक एक चप्पे चप्पे की, मेरे दोनों बेटों के निवास, मेरा ऑफिस, जो उनको आपको यहां दिखाई दे रहा है, सब चीजों की उन्होंने बारीकी से तलाशी ली। उस तलाशी के बाद में मेरे छोटे बेटे अविनाश के स्टेटमेंट लिए, उनसे कोई जानकारी मांगी। मेरे से ईडी के किसी अधिकारी ने किसी भी बात के ऊपर न तो पूछताछ की, न मेरे को स्टेटमेंट की। मैं समझता हूं कि जो ये वातावरण बनाया जा रहा है, ये वातावरण केवल और केवल इसलिए है कि 2023 में कांग्रेस पार्टी जीत रही है, जीत रही है, जीत रही है। हमसे जो वातावरण तैयार किया गया, जो वातावरण ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तैयार किया, 2 साल से बड़ी तकलीफ में थे, चाहे वो किराड़ी लाल मीणा जी हो, चाहे वो राजेंद्र जी राठौड़ हो, चाहे वो गजेंद्र सिंह जी हो, चाहे वो सुभाष मैरिया जी,
काफी दिनों से हल्ला कर रहे थे, काफी दिनों से ये बात चर्चा में थी कि गोविंद डोटासरा के ईडी की रेड होगी। मैंने कांग्रेस का सच्चा सिपाही, कांग्रेस ने मुझे यहां तक पहुंचाया, मेरा मान और सम्मान आपने किया। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से लक्ष्मणगढ़ और पूरे प्रदेश में मुझे मान सम्मान दिया, मेरा धर्म बनता है, मेरा फर्ज बनता है, मैं कांग्रेस पार्टी के लिए कुर्बान होने को तैयार हूं। किसी भी तरीके से जो वातावरण बनाया जा रहा है, केवल और केवल सरकार को बदनाम करने के लिए वातावरण बनाया जा रहा है। कि साहब देखिए, पेपर लीक में सरकार के लोगों का हाथ है, भ्रष्टाचार है। ये जो वातावरण आप सबके सामने हम रोजाना सुनते हैं, देखते हैं, इसके बारे में मुझे कोई ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि गोविंद डोटासरा लक्ष्मणगढ़ के लोगों के कारण से आज कांग्रेस का एमएलए है। पार्टी आला कमान के आशीर्वाद से, पार्टी आला कमान के आशीर्वाद से पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है। मैंने मेरे जीवन में कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके कारण से मेरे लक्ष्मणगढ़ के मतदाताओं का या प्रदेश में पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं का नाक नीचे हो, नाम बदनाम हो। इसलिए हमने आराम से 8-9 घंटे तक जो सर्च और जो मेरे बेटे से पूछताछ की, वो बेटे से जो भी पूछताछ की वो उन्होंने की होगी। मुझे उससे कोई गिला शिकवा भी नहीं है और मुझे उसके बारे में कोई बात भी नहीं करनी, क्योंकि जब उनके स्टेटमेंट में तो मैं वहां नहीं था, इसलिए उन्होंने किस प्रकार के स्टेटमेंट लिए होंगे आज मैं यहां पर किसी भी स्थिति में बताने के लिए मेरे पास में शब्द नहीं है। बट मैं ये कह सकता हूं कि ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये लोग पार्टी की इमेज को, पार्टी के नेताओं की इमेज को डेंट करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। मेरे सामने मैरिया साहब कई दिन से स्पीच दे रहे हैं, पेपर लीक किसने कराया, चाबी किसने दी। मैं आपको आज कहना चाहता हूं, गोविंद डोटासरा का पेपर लीक में या किसी भ्रष्टाचार में एक सुई की नोक जता भी कोई मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना गोविंद डोटासरा। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम पार्टी हमारी मां है। पार्टी के लिए, पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए और सरकार के कामकाज को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंचाने के लिए हम जैसे प्रयास कर रहे थे, उनसे दुगुनी ताकत के साथ में कल सुबह से फिर प्रयास करें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं भाइयों, ये परंपरा गलत है। अगर सुभाष महरिया जी में तनिक भी और राजेंद्र जी राठौड़ साहब में तनिक भी अगर साहस है, अगर हिम्मत है, तो मैं फिर आज कहता हूं, मेरे परिवार की पूरी संपत्तियों की जांच और उन दोनों के परिवारों की भी संपत्ति की जांच। अगर मैं बेईमान निकला तो मैं ताउम्र जिंदगी में जेल में रहने के लिए तैयार हूं। अगर वो बेईमान निकले तो मैं उनके जेल की बात तो इसलिए नहीं कर सकता कि उनके पास बड़ा पावर है आज, लेकिन मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप सब लोग इसको पूरे राजस्थान में ले जाइए और इन लोगों को बता दीजिए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कमजोर नहीं है, डरपोक। हम राहुल गांधी के उस स्लोगन पे विश्वास करने वाले लोग हैं
जो वो कहते हैं डरो मत, और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। इसलिए किसी को कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। 1 रुपया सीज नहीं हुआ, 1 रुपए का कोई सीज नहीं है। केवल और केवल 3 हमारे मोबाइल और हमारा ईमेल, केवल और केवल मात्र ये 2 चीजें सीजर करके ले गए। न कोई पेपर और न कोई 1 रुपए, न कोई गहना, न कोई वादा। समझे? क्योंकि मैं मेरे जीवन में अगर कुछ कमायो है तो मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्यार जीत्यो है। बाबू हाँ, उन्होंने सर्च में जो कागजात देखे, उन कागजातों में क्या है वो मैं बताना चाहता हूं। उन कागजों में लक्ष्मणगढ़ के विधानसभा क्षेत्र में 1800 करोड़ को कागजा में राजस्थान की सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान में जी योजना दी, जगह से आम व्यक्ति लाभान्वित हुए। भाई योजना का पंपलेट था। मैं बाकी काम का को नहीं। मैं जक्का दोनों कागज छोड़गा। मैं काल सुबह दिन के ही सुबह पहली 1800 करोड़ के विकास का काम की पोथी और जकी सरकार की योजनाओं की जकी योजना बाने सुबह पहली डाक के मायने सुभाष मेहरिया जी और राजेंद्र जी राठौर देखो और जोश पूरे राजस्थान में। मैं रंधावा साहब ने ये बात के लिए धन्यवाद दूं कि प्रभारी हो तो रंधावा साहब जैसे। मैं मेरा नेता आदरणीय पारिक साहब, हाकम साहब, विकास चौधरी जी, एमएलए मुकेश भाकर जी, जीवन खां जी, मनीष जी, सुभाष मीर जी, जिला अध्यक्ष जी, पूसा राम जी, मेरे भाई राजकुमार शर्मा जी, पहला जूरिया जी, मनोज मेघवाल जी, रमेश खंडेलवाल जी, जीवन खां जी, महादेव सिंह जी, सब लोग एक बोलना। पूसाराम जी, सब लोग, रीता चौधरी जी, पूसाराम जी, लूणकरण सर से तमाम लोग, अब ते समझो बात ने, तमाम लोग जितना भी लोग आए रही बाने में बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूं और एक संभलावनी भी देना चाहूं। राजस्थान के मायने गांव-गांव में घूमो, पार्टी आला कमान जगह ने टिकट दी, बिना कांग्रेस को जिताए राजस्थान में दोबारा सरकार बनी। मैं पारिक साहब, पूसाराम जी या तमाम जगह लोगों ने भी टिकट दी है। भाई बीच में बोलो, सब लोगों ने मैं बधाई देना चाहूँ। मैं एक ही बात कहना चाहूँ, अब आज के बाद मैं लड़ूंगा प्रदेश को चुनाव
और लक्ष्मणगढ़ डाला लड़ो लक्ष्मणगढ़ को। गांव गांव ढाणी ढाणी जाओ क्योंकि हो सके। मैं एक बात कहना चाहूँ, थाने सुनो, मैं एक बात कहना चाहूँ, हो सके मैंने मेरे परिवार के कोई भी व्यक्ति ने कदे दिल्ली बुलाऊंगा, कदे जयपुर बुलाऊंगा, कदे कोई बात करेगा, पूछेगा, ताछेगा, जो काम करेगा बीके मायने थाने चिंता करवा की आवश्यकता को नहीं। मैं बुलाऊंगा बैठे में लोग जावांगा। 1 मिनट को 1 सेकंड को टाइम बाद से को नहीं लेवा। वो बाको ईडी की जकी भी जानकारी है, जकी भी बाकी रिपोर्ट है, 1.5 साल 2 साल होगा एक गमची गाल रखी है। इसलिए अब चुनाव को वक्त चयन करो है। इसलिए फिर सब लोगों ने एक ही निवेदन करना चाहूं, ये काम की चिंता तो छोड़ दो मन में। और चुनाव कांग्रेस पार्टी की जीत और सरकार बनावे पा चिंता करो थे। जीत गया चुनाव। अब ये ज्यादा लंबे थोड़ी भाषण की आवश्यकता को नहीं, लीगल प्रोसीजर है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँ, सबको हल्लो ये लोग बात कर रहा है पेपर लीक और पेपर लीक। एक भी सवाल हम लोगों से पेपर लीक के बारे में नहीं पूछा गया। आज की तारीख में जो परसेप्शन बनाया जा रहा है कि पेपर लीक के कारण से उस केस में ईडी आई है। ईडी कौन से केस में आई वो तो ईडी वाले जाने, वो अपना काम करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम में से किसी भी व्यक्ति से पेपर लीक के बारे में एक शब्द भी नहीं पूछा गया, ये मैं आज कहना चाहता हूं। दूसरी बात, एक नया रुपया गोविंद डोटासरा के न जयपुर में मिला न सीकर में मिला। अब आगे का ये कानूनी प्रक्रिया है, वो अपनी कानूनी प्रक्रिया करेंगे। मैं एक वकील हूं, मैं समझता हूं कि इसके बारे में डिटेल से मुझे आज की तारीख में किसी तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए और मैं करूंगा भी। मैं इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे जो मान और सम्मान दिया है, मैं उसके लिए एक जिंदगी तो क्या 2 जिंदगी भी अगर भारतीय जनता पार्टी जेल में डाले तो जाने को तैयार, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस पार्टी ने जो मुझे दिया है, जो मान और सम्मान और आज जो प्यार और जज्बा और जो आशीर्वाद पार्टी आलाकमान ने दिखाया है, मैं मेरी जिंदगी में नहीं, मैं मेरी 3 पीढ़ी तक इस बात को नहीं भूल पाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए जो सूचनाएं आ रही हैं कि वैभव गहलोत जी को भी, जो सूचनाएं आ रही हैं वैभव गहलोत जी को भी ईडी का सम्मन दिया गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य को परेशान किया जा सकता है, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे कार्यकर्ताओं, मेरे नेताओं, अब आप सब शांति से आराम से घर जाएंगे और कल से मिशन रिपीट 2023 में लग जाएंगे। मिशन रिपीट 2023 में। अब मैं चाहूंगा कि सब की तरफ से आदरणीय रंधावा साहब आशीर्वाद देंगे। आप समझ रहे हो?